नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज शर्मा है। अनरिवील्ड फियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की मजेदार कहानियां आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी मेरी खुद की अनुभव की है, जिसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना उस समय की है जब मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था। वहां का एक पुराना और सुनसान अस्पताल हमेशा से ही रहस्यमय और डरावना लगता था। उस अस्पताल का नाम सिद्धिविनायक अस्पताल था, जो अब बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। एक दिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे चुनौती दी कि मैं उस अस्पताल में रात बिताऊं। मैंने हिम्मत दिखाते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। मेरे दोस्त और मैं रात को 11 बजे उस अस्पताल के पास पहुंचे। वहां का माहौल बेहद सन्नाटा भरा था। अस्पताल की इमारत अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, हमने देखा कि हर जगह धूल और जाले थे। अस्पताल के गलियारे में अजीब सी ठंडक थी। हम लोग धीरे धीरे एक एक कमरे में जाने लगे। पहले कमरे में हमें कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन दूसरे कमरे में जाने पर हमें एक पुरानी व्हील चेयर दिखी जो खुद हिल रही थी। हम सब डर गए और वापस जाने का सोचा, लेकिन मैंने दोस्तों को समझाया कि यह सिर्फ हवा के कारण हो सकता है। हम आगे बढ़ते गए और अचानक हमें एक औरत की चीख सुनाई दी। हम सभी के पैर थम गए। वह चीख इतनी भयानक थी कि हमारी आत्मा कांप गई। हमने सोचा कि यह हमारी वहम हो सकती है, लेकिन फिर हमें वही चीख बार बार सुनाई देने लगी। हमने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक हमें एक पुरानी ऑपरेशन थिएटर दिखी। वहां पर हर चीज धूल में ढकी हुई थी। जैसे ही हम अंदर गए, हमें लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। हमने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर एक धुंधला सा साया बैठा है। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस साये ने धीरे धीरे हमारी तरफ देखा और फिर अचानक गायब हो गया। हम सब डर के मारे पसीने पसीने हो गए और वहां से भागने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने लगे, हमें लगा कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें एक साया दिखा जो हमारी ओर बढ़ रहा था। हम तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन हमारे पैर मानो जकड़ गए थे। उस साये ने अचानक हमारा रास्ता रोक लिया और हम सब डर के मारे चीख पड़े। हमारी चीख सुनकर वह साया अचानक गायब हो गया। हम जैसे तैसे अस्पताल से बाहर निकले और अपने घर की ओर भागे। अगले दिन हमने उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन हमारे मन में वह भयानक रात हमेशा के लिए छप गई। उस घटना के बाद मैं कभी भी उस अस्पताल की तरफ नहीं गया। मैंने सुना कि वहां बहुत से लोगों की अजीब परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटक रही हैं। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरा दिल डर से भर जाता है। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और खौफनाक रात की है। उस अस्पताल में बिताई गई रात ने मेरे अंदर एक गहरा डर बैठा दिया है। मैं आज भी उस अनुभव को भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। सिद्धिविनायक अस्पताल की वह रात मेरे लिए हमेशा एक भयानक याद के रूप में बनी रहेगी।